अपना शुभ नाम बता। ये तुलसीदास जी महाराज की गुफा है। जी रामायण में भी वर्णन आया है जब तुलसीदास जी समस्त तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे जी राम का दर्शन करने के लिए, जी पंडित तो जी। उनको कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। जी आखिरी में वो काशी जी पहुंचे। अच्छा काशी जी में साधना तपस्या कर रहे थे तो एक दिन हनुमान जी का दर्शन हो गया। जी पंडित जी। हनुमान जी के चरण उन्होंने पकड़ लिया तो हनुमान जी बोले, अरे बाबा क्या चाहते हो? तो हनुमान जी से तुलसीदास जी बोले कि मैं राम दर्शन करना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी को भगवान ने कहा, हनुमान जी ने, कि आप चित्रकूट चलिए, क्योंकि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत, और राम नाम जब जाकर तुलसी अब मत दे। चित्रकूट में सदैव परमात्मा का निवास रहता है। तो तुलसीदास जी यहाँ चित्रकूट चले आए। सामने आप देख रहे हैं माता मंदाकिनी में स्नान करते थे नित्य प्रति, और यहाँ मट्टी की बड़ी बड़ी कनारें बनी थी माता गंगा जी के किनारे। तो यहीं पर एक छोटी सी गुफा खोद करके और अखंड ज्योति जला करके जो जल रही अच्छा, है, यही जोत जला करके महाराज ने राम नाम की तपस्या करना शुरू किया। ये जो तब से जल रही है तब पंडित से जी। बराबर ये जोत जल रही है राम जी की इच्छा से। जब 21 साल भगवान की कृपा से तपस्या करने का समय पूरा हो गया तो एक दिन हनुमान जी ने फिर से दर्शन किया जी और बताया कि बाबा कल मौनी अमावस्या माघ का महीना चल रहा है। जी परमपिता परमात्मा अमावस्या के दिन जोर स्नान करने आते हैं, तो हो सकता है आपको दर्शन हो जाए, मैं भी कोशिश करूंगा। तो तुलसीदास जी की अंतरात्मा में विश्वास हो गया कि हनुमान जी ने बोला है राम दर्शन जरूर होगा। तो भेंट पूजा क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे माता सबरी ने बेर खिलाया था, उसी भक्त भगवान की कृपा से तुलसीदास जी चंदन घिसने लगे कि आज मेरे राम आएंगे, मैं उनको चंदन लगाऊंगा। तो तुलसीदास जी चंदन घिसते 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 इतने मगन हो गए कि हजारों लोग लगा लगा करके जाने लगे। उसी भीड़ में परमात्मा बालक के रूप में आए और बाबा से बोला, कहाँ देव चंदन मोहि बाबा, महाराज हमको भी चंदन दीजिए, हमने घाट पे स्नान किया है। तो तुलसीदास जी की अंतरात्मा से आवाज निकलती है, राम लखन तुम हो कि नाही, क्या आप राम लक्ष्मण हैं? मैं तो उनके लिए चंदन घिस रहा हूँ। तो भगवान राम जी ने कहा, बाबा संसार में राम लक्ष्मण मिले न मिले, पर चित्रकूट के कण कण में राम है। तो ऐसे जब देखा तो हनुमान जी ने विचार किया कि इसी संवाद में ऐसा न हो भगवान तिलक लगा के निकल जाए तो मेरे बाबा को दर्शन नहीं होगा। उस समय हनुमान जी ने तोता का रूप धारण किया। ये तोता मुखी हनुमान जी है साइड में। अच्छा जब तोते के रूप में आए तो इन्होंने दोहा सुनाया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन विषय तिलक दे। ये दोहा प्रसिद्ध है। जैसे भगवान गीता परमात्मा की स्वयं वाणी है, उसी प्रकार से ये दोहा हनुमान जी की वाणी है, किसी का लिखा हुआ नहीं है। तो तुलसीदास जी ने नेत्र खोला, सामने देखा तो भगवान के दर्शन किए। भगवान ने हृदय से लगाया, बाबा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा तो कल्याण हुआ। अब संसार कल्याण करने के लिए ये रामचरितमानस का ग्रंथ भगवान शंकर जी ने लिखा है, हनुमान जी के पास रखा है। इसको मूल हिंदी में आपको लिखना है। इसलिए हनुमान जी महाराज से यहाँ 21 साल तक सत्संग हुआ और सत्संग होने के पश्चात रामचरितमानस लिखने के लिए अयोध्या चले गए। यहाँ से प्रारंभ किया, अयोध्या जी में लिखा, काशी जी में लिखा, आखिरी में अयोध्या जी में आकर के पूर्ण प्रकाशन किया। संवत 1631 करम कथा हरिपद दर्शीसा, नौमी भौम बार मधमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। आज उसी मानस को पढ़ करके हम आप लोग देश विदेश संसार के कल्याण के लिए और सभी तीर्थों का महत्व समझ रहे हैं। ये वो संत श्रोमण तुलसीदास जी की कुटिया है जिन्होंने साक्षात कलयुग में परमात्मा राम का दर्शन प्राप्त किया। आपका शुभ नाम मेरा पंडित महंत दामोदर दास। तो ये हमारे साथ है पंडित जी, मुख्य पुजारी जी इस मंदिर के। देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही संक्षेप में पंडित जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। और यहाँ पर एक दिव्य ज्योति जलती रहती है जो निरंतर अखंड ज्योति के रूप में विद्यमान है। आप सभी यहाँ आकर इनका दर्शन जरूर करें। ये उनकी चरण पादुका है भगवान तुलसीदास जी की।